बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लास 7 को। अच्छा, इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा हम रैप टेक्स्ट के ऑप्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखें, अगर आप एक्सेल के अंदर काम करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपको इन ऑप्शंस का पता नहीं है, सही तरह से आपको पता नहीं है कि आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि आप अपने एक्सेल के अंदर हेडिंग्स को कैसे मैनेज करें या टेक्स्ट को कैसे मैनेज करें। आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊँगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये मेरे पास हेडिंग है तो मैंने इसको बोल्ड कर लिया। मैंने इसका जो साइज़ है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लिया। अब इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि देखें, मैं चाहता हूँ ये जो हेडिंग है मेरी, ये इस मेरे टेबल के सेंटर में आनी चाहिए। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसके ऊपर कर्सर रखा, तो मैंने देखा अमूमन लोग क्या कहते हैं यहाँ से सेंटर करते हैं। जब मैंने यहाँ से सेंटर किया, जो इसने क्या किया, इसने सेंटर तो कर दिया, लेकिन इसने सिर्फ इस जो बॉक्स से जो ये वाला सेल है मेरा जो है C2, इसके अंदर ही सेंटर किया है। लेकिन मुझे तो चाहिए कि भाई ये इन तमाम सेल के अंदर सेंटर में है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, मर्ज एंड सेंटर को। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ मेरी ये जो हेडिंग है ये यहाँ पे सेंटर में है पूरे इस चार्ट के ऊपर, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मर्ज एंड सेंटर के ऊपर। तो देखें अब इसने क्या किया कि इस दोनों कॉलम्स को भी इसके अंदर मर्ज किया, इसको सेंटर कर दिया। इसका अगर आप प्रीव्यू देखते हैं, कंट्रोल F2 से मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। आप देखें यहाँ पे ये सेंटर हो चुका है, टेबल के सेंटर में आ रहा है और खूबसूरत भी लग रहा है। इसी तरह अगर आपने इसको बैक करना है, कहते हैं यार नहीं ये वापस ख़त्म हो जाए, जो मर्ज किया था सेंटर ये ख़त्म हो जाए, तो आप क्या करेंगे, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो मर्ज और सेंटर किया था ये ख़त्म हो गया, अब वापस ये अपनी जगह पे आ गया और ये जो दो सेल से ये बिल्कुल अलग अलग हो गए। आपने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अच्छा, बाद में आपको ख्याल है यार यहाँ मैंने एक और कॉलम भी ऐड करना है परसेंटेज का, और ये वाला भी जो है इसका मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इसको ही मैंने यहाँ से बॉर्डर्स में गए और यहाँ से मैंने इसको ऑल बॉर्डर कर दिया। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है ये इस सेल के ऊपर भी सेंटर में आ जाए। तो पहले तो एक सेल तो आपने मार्जिन सेंटर किया हुआ है, इसको भी सेंटर में शामिल करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें और इसको ड्रैग कर लें। अब आप जब क्लिक करेंगे तो एक मरतबा देखिए मैंने क्लिक किया तो अब ये ख़त्म हो गई, और दोबारा से मैं क्लिक करूँगा तो अब ये दोबारा से तीनों सेल के साथ सेंटर में आ चुका है। तो इस तरह से आप मर्ज और सेंटर के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये इसका बेसिक यूज़ था। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको एडवांस यूज़ करके दिखाता हूँ। फर्स्ट करें, मैंने इसको कैंसिल करता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं नीचे आता हूँ, मैंने यहाँ पे रखा। इसी तरह मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल C से, और यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। अच्छा, होता क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है, ये तो आपके पास एक सिंगल हेडिंग थी तो आपने इसको सेंटर कर लिया। बहुत बार ऐसा होता है मेरे पास ज़्यादा हेडिंग्स होती हैं, तो मुझे क्या करना है, तो इन सबको सेंटर में करना है। एक तरीका ये होता है कि आप एक हेडिंग को पकड़ें, मर्ज एंड सेंटर करें, दूसरी को पकड़ें, मर्ज एंड सेंटर करें, तीसरी को पकड़ें, मर्ज एंड सेंटर करें। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन भी है। और दूसरी बात है कि जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपने कोशिश करनी होती है कि कम वक्त में ज़्यादा काम करें और एडवांस टेक्निक्स को यूज़ करें ताकि आपका वक्त भी बचे और आप आसानी से काम करें। अगर आपके पास ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, मतलब एक से ज़्यादा रोज़ के अंदर डाटा है, तो उसको सेंटर करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने इसको सबको सिलेक्ट किया और आगे तक ड्रैग किया जहाँ तक आपने इसको सेंटर करना है। तो आप देखें यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर के पास अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक छोटा सा एरो मिलेगा। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी कमांड के ऊपर एरो लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। अगर तो मैं इसको यूज़ करता हूँ जो कि नॉर्मल सेटिंग में था, फ़र्ज़ करें मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं नॉर्मल मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन यूज़ करता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो मुझे कहेगा कि भाई आपके एक से ज़्यादा टेक्स्ट है। तो अगर मैं इसको सेंटर पे क्लिक करता हूँ ना तो सारे डिलीट कर देगा। जो पहले कॉलम के अंदर टेक्स्ट था उसको रखेगा, बाकी नीचे वाले सब डिलीट करेगा और सबको मर्ज करके एक जो है वो टेक्स्ट कर देगा, इस तरह से करके। लेकिन ये तो नुकसान हो गया, बाकी टेक्स्ट मिट गए। इसका फ़ायदा क्या है, मैं इसको अंडू करता हूँ और अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि तमाम के तमाम जो हेडिंग्स हैं ये अपने सामने वाले कॉलम्स के अंदर ही मर्ज हों, ऐसा ना हो कि सब ओवरलैप कर जाएँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं सिलेक्ट किया, एरिया भी सिलेक्ट किया जहाँ तक मर्ज करना है। अब मैं यहाँ पे इसकी रोज के ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें जो सेकंड ऑप्शन है मेरे पास ये आता है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस का मतलब है कि अब ये क्या करेगा, हर सेल के हर हेडिंग के सामने वाले सेल्स के अंदर ही मर्ज करेगा। करके देखते हैं, मैंने क्लिक किया तो देखें ये सारे के सारे मर्ज हो गए। ये देखें ये एक सेल बन गया, ये एक सेल बन गया, ये एक सेल बन गया, तो ये सब के सब मर्ज हो गए। अब मैं सिंपल इसको यहाँ से सेंटर कर दूँगा, देखिए ये सेंटर हो गया।
तो इस तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा रोज़ के अंदर डाटा है और आप उसको चाहते हैं मर्ज करना तो कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, देखें फ़र्ज़ करें मेरे पास ये सेल्स हैं, मैं आपको ये क्लास मिटा देता हूँ। मुझे ख़्याल आया कि यार ये डाटा सेल डिलीट कर दिया मैंने, क्लास का सेल भी डिलीट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा अगर टेक्स्ट बड़ा है या मैं चाहता हूँ कि जो क्लासेस हैं ये इधर भी मर्ज हो जाएं, तो अब इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करके इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, मर्ज अक्रॉस। अब देखें ये लाइन है बिल्कुल ख़त्म हो गई और ये मेरा जो टेक्स्ट है ये आगे पूरे 2 कॉलम्स के ऊपर आ गया है। मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये दोबारा से जो है वापस सेल आ जाएगा और वो वापस अपनी जगह पे चले जाएंगे। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, इसका बॉर्डर मिट जाएगा, तो फिर आप इसको दोबारा से बॉर्डर लगा सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो आप इसके ऊपर फोकस ना करें, आप जस्ट इस टेक्स्ट के ऊपर फोकस करें जो मैंने आपको ये बताया। आपने इसको 2 ऑप्शन यूज़ करने हैं, एक तो मर्ज और एक मर्ज अक्रॉस का। इस तरह मर्ज सेल का, अनमर्ज सेल का भी है। मर्ज सेल का मतलब है जैसे आपके 2 सेल से आपने उसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप मर्ज सेल कर लेते हैं, तो ये देखिए मर्ज सेल हो जाते हैं। सॉरी, वो कहेगा सबको मर्ज कर दूं तो कर दूं, लेकिन इसने एक को रहने दिया, बाकी सबको मर्ज कर दिया, तो वो मर्ज सेल मर्ज कर सकते हैं आप। और जो लास्ट इसके अंदर ऑप्शन होता है अनमर्ज सेल का, जैसे आपने इसको मर्ज किया है तो मैं कहता हूँ इसको अनमर्ज कर दें। सेलेक्ट किया, अनमर्ज सेल कर दिया, तो देखिए सारे के सारे सेल अनमर्ज हो गए। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर और मर्ज अक्रॉस। ये 2 ऑप्शन आपके बहुत ज़्यादा कीमती हैं, बहुत ज़्यादा काम के हैं। और मर्ज सेल्स का मतलब यही होता है कि अगर आपने कहते हैं यार इसको मर्ज कर दूं यहाँ पे, तो ये मर्ज सेल भी यही करेगा कि इस सेल को मर्ज कर देगा इस तरह से करके, ये देखें। लेकिन जो मर्ज अक्रॉस वाला ऑप्शन है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का। अब रैप टेक्स्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे फर्स्ट कर मैं लिखा है मोहम्मद शहबाज, इसी तरह अगर ये मेरा नाम फर्स्ट कर मैं कॉलम की विड्थ ज़्यादा कम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम थी और मैंने इसको कम कर दिया। अब देखें मेरे पास यहाँ पे सेल की स्पेस कम है, लेकिन मेरा जो नाम है ये बड़ा हो रहा है, एक से थोड़ा सा टेक्स्ट से आगे जा रहा है। तो इसके लिए अब आपने क्या, बाज़ लोग करते हैं कि इसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देते हैं। सॉरी, लोग क्या करते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देते हैं इस तरह से करके, लेकिन इसमें नुकसान ये होता है कि थोड़ा सा बुरा लगता है कि नॉर्मल टेक्स्ट के मुकाबले में इसका साइज़ छोटा है। तो इसको फिर अगर आप ये ऑप्शन चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर दें। लेकिन बाज़ औक़ात लोग कहते हैं यार नहीं ऐसा करो, उसको डबल लाइन में कर दें, मतलब ये है कि मोहम्मद ऊपर आ जाए, शहबाज नीचे आ जाए। तो अगर आप इसको ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट आपका बड़ा होगा और वो सेल से बाहर जा रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली इसको रैप कर देगा। फिर आप इसको सिलेक्ट करें, उसके थोड़ा सा साइज़ यहाँ से बड़ा कर लें। आप जैसे यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, जो 4, 5 और 6 के दरमियान जो लाइन लगी हुई है आपको दिखा देता हूँ। ये 5 और 6 रोज़ के दरमियान एक जब आप कर्सर लेके आते हैं तो आपका कर्सर चेंज हो जाता है। जब आप ऐसा हो जाए तो आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपनी हाइट को आपके टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरह से आप रैप टेक्स्ट के ऑप्शन को यूज़ करके अपने टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। फर्स्ट कर मैं यहाँ पे लिख रहा था और आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है, बाज़ का हम कोई डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं तो ये ज़्यादा हो रहा होता है। तब देखिए यहाँ पे क्या है मेरा टेक्स्ट, अब क्योंकि मैं रैप टेक्स्ट किया हुआ है, अगर मैं रैप टेक्स्ट ना करता तो ये मेरा सेल टेक्स्ट आगे जा रहा होता, दूसरे कॉलम में पूरा नहीं आएगा। लेकिन बाज़ औक़ात मुझे इसको इसी सेल के अंदर ही रखना होता है, तो फिर हम रैप टेक्स्ट को यूज़ करते हैं। अब ये इस सेल के अंदर तो आ गया, लेकिन अब ये कि वो लाइन में कटा हुआ आ रहा है, पूरा टेक्स्ट विजिबल नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें 6 और 7 के दरमियान एक लाइन लगी है रो के। जब आप यहाँ पे अपना कर्सर लेके आते हैं तो आपका कर्सर चेंज हो जाता है। अब आप डबल क्लिक करेंगे तो देखें तमाम के आपके टेक्स्ट के हिसाब से अपनी हाइट एडजस्ट कर ली और जो आपका टेक्स्ट है वो अच्छी तरह से इसके अंदर फिट आ गया। तो इस तरह से आप रैप टेक्स्ट के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पता है यार आपके पास एक सैकड़ों स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है या सैकड़ों आपके पास इन्वेंट्रीज़ हैं या आपने अपना स्टॉक मैनेज किया हुआ है, तो वह बहुत सा सेल जो है वो किसी की डिस्क्रिप्शन बड़ी है, किसी की छोटी है, तो आप सबको सिलेक्ट करें और एक ही दफ़ा इसके ऊपर रैप टेक्स्ट अप्लाई कर दें। इसमें ये होगा जो भी आप एंट्री करते जाएंगे, अगर कोई चीज़ जो है वो बड़ी होती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको रैप टेक्स्ट करके रखता जाएगा। और बाद में आपने ये देखा है कि यार ये सब रैप टेक्स्ट तो हो गया, लेकिन अब क्या है कि कुछ टेक्स्ट विजिबल है कुछ नहीं। तो आपने क्या करना है, पूरे डाटा की रेंज को इस तरह से सिलेक्ट करें जहाँ तक भी आपका डाटा है, और किसी भी एक पॉइंट के ऊपर आप इस रो की यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे कहीं पे भी एक जगह पे आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो देखें जितना भी आपका जो डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली
आपको जितना भी डाटा जिस सेल में आ रहा होगा वो ऑटोमेटिकली उसको जो हाइट एडजस्ट कर देगा। मतलब कि अगर आपके पास डाटा ज़्यादा, आपने डाटा फिल कर लिया, कुछ डाटा विजिबल हो रहा है, कुछ छुप रहा है, तो आपने क्या करना है, पूरी इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने किसी एक पॉइंट के ऊपर डबल क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली जो रो की हाइट है वो आपके डाटा के हिसाब से तमाम सिलेक्टेड रोज के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप रैप टेक्स्ट को और मर्ज एंड सेंटर को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।